Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं गाइस कि आपकी ज़िंदगी में मेजर परिवर्तन किस तरह से होने वाला है. वो आपके निजी ज़िंदगी में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, ओके, आपके स्टडीज़ रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, एज वेल एज इन एनी फॉर्म. सो लेट्स सी मेजर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ. बॉटम ऑफ द डेक खुद ही देखो, 4 ऑफ वैंड्स है. ओके, अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द सन. जैसे मुझे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, जैसे सब कुछ प्री प्लान्ड ही था आपके जीवन में. द हाई प्रीस्ट, द टावर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे देखो क्या है लास्ट में भी जजमेंट है. ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. ओके, लियो, सिंह राशि यहाँ पे है. हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस है यहाँ पे है. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. ओके, एज वेल एज द लॉट ऑफ साइंस, कैंसर है. ओके, सो आई डिफाइन important numbers as 5, 10, 1, 19, that is 10. So 5 is important, 16, 4, 10, 10. ओके, सो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. आपको 11 भी दिख सकता है. ऐसा सिचुएशन हरगिज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में स्पेसिफिकली अगर हम कहें, दोनों साइड में ही मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है. बेसिकली जो मुझे दिखा कि जैसे ड्राई सीज़न में, मैं आपको कहना जो चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है. ड्राई सीज़न में क्या होता है, मॉइस्चर की कमी होने की वजह से हमारे जो शरीर में जो स्किन है वो एकदम पूरी तरह से सूख जाता है. हमें मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, राइट. सो उसमें क्या है, इन द ड्राई सीज़न, स्पेसिफिकली इन द विंटर मंथ, ठीक है, वहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि जैसे वहाँ पे मॉइस्चर की कमी है लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, राइट. बर्फ़ गिरता है लेकिन मॉइस्चर की कमी है. सो यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल पार्ट है, हो सकता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट ड्राइड अप, ठीक है. आप कई जगह से फंड्स जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हो सकता है कि राइट टाइम पे आपको नहीं मिल रहा है. बट आप कंटिन्यूअस काम करके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थ्रू हार्ड वर्क, इट्स नॉट आउट ऑल ऑफ अ मैजिक, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन नहीं है. ऊपर से इट्स नॉट ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन. हार्ड वर्क से आप ऑटोमेटिकली उस फाइनेंशियल पार्ट को रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो जुगाड़ आप नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ नहीं हो पा रहा था, हो सकता है कि आप ऑन टाइम बिल्स को नहीं दे पा रहे थे, ऑन टाइम EMIs को आप पोस्टपोन करते जा रहे थे और उनसे आपका प्रॉब्लम होता जा रहा था. कोई तो सुनेगा नहीं, EMI तो भरना ही पड़ेगा. ऊपर से आपने लोन का बर्डन लेके रखा था. सो मे बी आपने फैमिली की वजह से लेके रखा, या हाउस लोन हो सकता है. बट यू आर गेनिंग अ सोर्स ऑफ इनकम एंड द सन, इट स्पीक्स ऑल अबाउट, ठीक है, कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है द विश फुलफिलमेंट. यहाँ पे जैसे एक बच्चा यहाँ पे जा रहा है और सूरज की किरण जस्ट उसके ऊपर है, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है सन का. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो समय है वहाँ पे रफ पैच जा रहा हो, कहीं ना कहीं पे आपको महसूस हो रहा हो कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन है शायद किसी और की ज़िंदगी में
है ही नहीं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे लोगों के साथ ऐसा होता है बिल्कुल। बट आई डू फाइंड कि जो आप कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते, आपके अंदर है वो काबिलियत, वो पेशेंस, वो पावर, वो परसिवरेंस, मतलब आप सहन कर सकते हैं, कष्ट भी आपने सहन किया है और उसका फल आपको मिलेगा। द जजमेंट कम्स विद द रिवॉर्ड्स, जो आपने सहन किया वो दैट वाज अ पास्ट, ठीक है, दैट वाज अ पास्ट कर्मा। एंड बिकॉज यहाँ पे देखो जजमेंट इज़ ऑल अबाउट द कर्मा, यहाँ पे सब लोग जैसे वॉच कर रहे हैं हमें, हम कोई भी गलत काम करें हमें उसका भी फल मिलेगा और हमें अच्छा काम करने से भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। जनरली माना जाता है कि 3 गुण, इसलिए क्या होता है कि हमेशा ही जो जितना हम जैसे लोगों का भला करते हैं ना, 3 गुण हमें वापस मिल जाता है। और किसी ने किसी का अगर चीटिंग किया, किसी ने किसी का दिल तोड़ा, किसी ने किसी के साथ बिट्रेयल किया, डिप्राइव किया, ठीक है, तो उसको भी 3 गुना ही मिलेगा। सो मुझे दिख रहा है द एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू एंड डेफिनेटली दे आर ऑल्सो वॉचिंग दैट योर हार्ड वर्क इज़ देयर, ठीक है। सो जहाँ पे हार्ड वर्क है, जहाँ पे आप उसके ऊपर टाइम दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो चीज़ तो मिलेगा ही आपको, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कुछ लोगों के लिए मेजर चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ योर वेडिंग सेलिब्रेशंस, ठीक है, एंगेजमेंट, ठीक है, किसी के साथ आपका मुलाकात होना और फाइनली शादी फिक्स हो जाना। ब्रेकअप होने के बाद कुछ इस तरह से कुछ लोगों का शादी हुआ था ऐसे ऐसे ख़ानदान में जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था, आपको अब्यूज़ किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, अननेसरी एडवांटेज लिया जा रहा था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ दहेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा अत्याचार आपने सहन किया है, ठीक है, बट यू विल जस्ट ब्रेक दैट रिलेशनशिप, वो ऑटोमेटिकली ब्रेकअप हो ही होगा ही, एंड देन यू आर मूविंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। तो एक जो रिश्ता टूटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, मेजर फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू, वो आपका एक कार्मिक पैटर्न था जो सॉल्व हो जाएगा एंड देन अ न्यू कर्मा विल अगेन स्टार्ट। सो आई डू फाइंड यहाँ पे मेजर तरीके से वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर हेल्थ इश्यूज़ भी थे ना, तो वो भी मुझे दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा घूमने के लिए जाओ, द ट्रैवल, राइट, सो डेफिनेटली योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा आप गांव की तरफ घूम के आइए, अगर आप इतना बजट नहीं लेना चाहते हैं, इतना बजट टूर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं करेंटली, ठीक है, इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स आपकी ज़रूर होगा, स्पेसिफिकली ऐसे कंट्री में आप शायद मे बी यू विल विज़िट दोज प्लेसेस इन द सीज़न टाइम जहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं होगा, बट जनरली डेजर्ट एरियाज़ हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे पुराने महल हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अलौकिक जिसको बोला जाता है मिस्टीरियस प्लेसेस हो, लोग जाते हैं, जिस तरह से भानगढ़ है, ठीक है, इट्स अ मिस्टीरियस प्लेस, उस तरह का जगह पे मुझे आपका जाना वहाँ पे है, ठीक है। और आई डू फाइंड कि कुछ गुत्थी जैसे सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली सुलझ जाएगा। और आपको जो बोर्डम फील हो रहा था ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा होगा कि आप बोर्ड तो दूर की बात है, आप और सीरियसली इन्वॉल्व हो जाओगे उस चीज़ में जानने के लिए। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा येलो फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं, नॉट ओनली सनफ्लावर बट आपको दिख सकता है एनी टाइप ऑफ येलो फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड, ओके, कैन बी द डैंडेलियन, इस तरह से दिख सकता है। एंड मे बी फ्रीक्वेंटली ऐसा भी आपको दिख सकता है कि इट्स अ फुल मून, ऑल ऑफ अ सडन जनरली आप फुल मून की तरफ उतना देखते नहीं हैं, बट आप देखोगे। एंड गोल्डन कलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ गोल्ड कलर। अच्छा, दूसरा चीज़ है कुछ ऐसे रहस्य के बारे में भी आपको पता चलेगा, एक ख़ानदान के बारे में पता चलेगा। आपने सोचा होगा कि उस ख़ानदान में तो सब कुछ टिप टॉप है, ऊपर से तो सब कुछ टिप टॉप है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला है, अंदर से बहुत ज़्यादा डरावना है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट अंदर उनका जो सीक्रेट्स है वो जान के आपको शॉक तो लगेगा। यहाँ पे शॉकिंग कुछ न्यूज़ आपके ज़िंदगी में आने वाला है, वो भी आपकी ज़िंदगी पूरी हद तक, ठीक है, 100% वो बदल रहा है।
दूसरा चीज़ है जिनके लिए आप काम कर रहे थे, जिस कंपनी के लिए भी आप काम कर रहे थे, वो भी आपको रिवार्ड्स दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, ठीक है, पर्क्स, ठीक है, प्रमोशंस। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए इन अ सीनियर पोजीशन दूसरा डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। सो आप उनको भी संभालोगे, और शायद वो काम नहीं करना चाहेंगे तो आप उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर दोगे कि देखो अगर आप काम नहीं करते आपका सैलरी कट होगा। इससे पहले उन्होंने कोई भी ऐसे मैनेजर को या एग्जीक्यूटिव को या ऐसे इंसान को कभी नहीं देखा जो उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट या हावी होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप ऐसे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लोगे जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन हर एक स्टेटमेंट में फॉलो होता है, बट उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या वो यूनिवर्सिटी जाने जाते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। मे बी आप उनमें जॉब लो और आपको भी एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर आपको सारी चीज़ें मानना पड़े, कबूल करना पड़े, ठीक है। ओके, एंड ओवरऑल आई फाउंड लाइक दिस। नाउ लेट मी सी, कुछ लोगों के लिए ऑफ़र लेटर्स आएंगे एंड फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी, जो कंपनी अपने फैमिली मतलब एज एम्प्लॉयज़ को अपने फैमिली की तरह ही ट्रीटमेंट करते हैं। देखो व्हील ऑफ ग्रेट टाइम आ रहा है, 3-4 रिडल्स भी आ रही है। वेट, ओके, सो यहाँ पे देखो अम्यूजमेंट, सो यू आर एन्जॉइंग योर लग्जरी, योर गुड टाइम आफ्टर, मे बी यू आर एन्जॉइंग योर हनीमून पीरियड ऑफ टाइम। हनीमून पीरियड ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही वो हनीमून पीरियड कहलाता है, वो कभी भी कहला सकता है कि आप जब अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, स्पा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे पहले ज़माने में राजा रानी सब लेते थे, ठीक है, दे यूज़ टू बाथ इन रोज़ वाटर, उस तरह से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा उनके पास सर्वेंट्स थे, ठीक है, जो उनके बहुत ज़्यादा उनको ख्याल रखते थे। अभी वो सर्वेंट्स अभी के ज़माने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, अभी वो तो गवर्नमेंट थे। एम्परर ऑलवेज मीन्स द गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। सो आई डू फाइंड यू आर जस्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज एन एम्प्रेस। यहाँ पे व्हील ऑफ ग्रेट टाइम, सो ग्रेट टाइम इज़ अहेड ऑफ यू, तो बहुत अच्छा समय आगे है। जो मैंने आपको क्या बताया था, 10 आपको मैंने आपको क्या बताया, 10 इज़ ऑलवेज अ नंबर फॉर चेंज एंड एंटायर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। 3-fold रिडल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 गुना, मैंने आपको ये भी बताया था 3 गुना। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीक्रेटली मतलब सीक्रेटिव वे में कुछ काम कर रहे हैं, मे बी ये लोग अच्छे इंटेंशंस के भी हो सकते हैं, बुरे इंटेंशंस के भी हो सकते हैं, क्योंकि पर्दा है यहाँ पे, नकाब है यहाँ पे, जो उनके फेसेस है, रियल फेस है, आप देख नहीं पा रहे हैं। सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। एंड मोर ओवर आप बहुत सारे प्लेसेस में ऐसे विज़िट करेंगे जहाँ पे ना होटल्स से आपके लिए कुछ ऑफ़र्स होगा, पैकेजेस में कुछ डिस्काउंट्स आपको मिलेगा, ट्रैवल डिस्काउंट्स मिलेगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है, और आप एंजॉय करोगे। वेव ऑफ ब्लिस, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही लहरें उठे आपकी ज़िंदगी में, तहस नहस, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए जैसे तहस नहस हो जाता है, बट फिर हमारी ज़िंदगी में शांति ही शांति हमें मिलता है। ओके, व्हाट आई कुड सी इज़ लाइक दैट। कुछ लोग के इविल इंटेंशंस हो सकते हैं, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपका। सो लेट मी सी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। सन मून वहाँ पे था, यस, सन एंड मून। सो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम विद योर पार्टनर, सोलमेट कनेक्शंस। ऐसे भी 4 ऑफ वैंड्स था ही, मुझे बोलने का ज़रूरत ही नहीं था। ओके, देखो टीचर लेक्चरर का जॉब आया, तो यहाँ पे स्लेट बोर्ड पे कुछ लर्निंग हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, डिग्रीज़ भी है आपके पास, फिर भी आप एडिशनल ट्रेनिंग लेना चाहेंगे कुछ ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जो आपकी प्रमोशन को बढ़ाए, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट कोर्स आप लेना चाहोगे या अपडेटेड कुछ जो चल रहा है, ठीक है, उस तरह के। ओके, कुछ जैसे होता है ना कि सॉफ्टवेयर में किस तरह का प्रेजेंटेशन करना है, किस तरह के वीडियोस को एडिट करना है, उस सारे कोर्सेज में भी, फोटोग्राफी, वट एवर बी इट इज़। लॉन्ग डिस्टेंस
ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एकदम करेला और गुड़ की तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे, उनको पहचानो वो कौन है। ओके, यू नीड टू कट द कॉर्ड, कुछ लोगों के साथ आपको कनेक्शन जो है, यू नीड टू कट द स्ट्रिंग। दूसरा चीज़ है कि वक्त रहते, अगेन यहाँ पे भी 10 गाइस, यहाँ पे तो मेजर चेंज होना ही है। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग सर्टन पोजिशंस इन योर लाइफ। जो लोग आपको समझते थे अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों मैंने देखा, इवन इन यूट्यूबर्स आई हैव सीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एरियाज, बट बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग तक पास नहीं किया था, बट आज उनका नाम जो है ना न्यूज़पेपर में आ रहा है, इवन ऑनलाइन न्यूज़पेपर बोलो ऑफलाइन में आ रहा है कि किस तरह उन्होंने सक्सेस अपने आप किया, कोई उनका रेफरेंस नहीं था। ठीक है, उन्होंने सब कुछ अपने आप सीखा है कि इंजीनियर से भी ज़्यादा उनका इनकम है, बट दे आर नॉट इंजीनियर्स। कैन यू इमेजिन हाउ मच टैलेंट दे है। तो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत अच्छा पैसा खर्चा करने से ही बहुत कुछ होता है। टैलेंट जो है वो अलग बात है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे लोग आपको क्या कहा करते थे, कुछ 3-4 लोग तो कहते ही थे आपको कि कुछ भी नहीं होने वाला है तेरे से, तेरे तू यहाँ पे एग्ज़ाम में देना ही नहीं, क्योंकि वो सारे ना बहुत अच्छे वाले जो टैलेंटेड लड़का और लड़की है वही देते, तो आप उनको गलत प्रमाण कर दोगे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो वेरी स्वीट न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस। अच्छा, अगर आप लड़के हैं तो आप एक लड़की को देखने शायद जाएंगे और आपको बेहद पसंद होगा। ये एक अरेंज मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए। So this is all about today's reading guys. I hope you enjoyed it, and if you enjoyed and if you have learned, अगर आपको कुछ मिला information तो please do subscribe, like, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness.